बोलिए सदगुरुदेव की जय। अगर आप योगा वशिष्ठ जिसमें राम जी को वशिष्ठ जी ने तत्व ज्ञान दिया। एक प्रश्न पूछा, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं जगत स्वप्न रूप है, पर भाषित सत्य होता है, व्यवहार में जगत सत्य प्रतीत होता है। मेरी समझ से ये बात बाहर है, कृपा करके मुझे रहस्य बताएं। आत्मा की व्याख्या आप सबने भी सुनी होगी। जितने धर्मशास्त्र हैं उनमें एक मत ही आत्मा की व्याख्या साफ साफ है। आत्मा जन्म मरण से परे है। आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं होते हैं। आत्मा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से प्रभावित नहीं होती है। आत्मा नित्य है। किसी भी देश काल अवस्था में आत्मा का कभी विघटन नहीं होता। जब ऐसी आत्मा है तो जन्म किसका हो रहा है, मरण किसका हो रहा है? सीधी सी बात है। प्रश्न बड़ा सहज और सरल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये बीच में क्या चीज है जिससे हम संसार को नित्य मान रहे हैं। तो ये राम जी का एक सवाल बड़ा यूनिक है। वो कह रहे हैं जब आत्मा नित्य है फिर ये पूरा झमेला कहां से आया है? आत्मा अजन्म है, फिर ये जन्म मरण क्या है? आत्मा नैनम छिद्राणि शस्त्र च न शोषन्ति मारुतः आदि ऐसे उल्लेख आ रहे हैं। आखिर समस्या क्या है? यहां वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, हे राम, ये जगत सिर्फ तुम्हारा संकल्प है। अब आत्मा तो संकल्प विकल्प से भी परे है। आत्मा इंद्रिय अतीत है। आत्मा का कभी जन्म मरण नहीं होता। आत्मदेव नित्य है। जब ऐसी आत्मा की स्थिति है तो ये फिर जगत में ये कैसा आभास हो रहा है हमें? मेरी समझ से बाहर है। अब ध्यान से सुनिएगा। विष दारुण विषय बस होई, मारे मरे जीवावे मन सोई। हाँ, मन पर साहब ने जो आइडियोलॉजी बोली है किसी ने भी नहीं बोली। सभी लोग कह रहे हैं भाई मन प्रसन्न रहे, ये कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। विराम लगा दिया कि तेरा बैरी कोई नहीं। इस आत्मा का बैरी कोई भी नहीं है। तेरा बैरी मन, आपका बैरी मन है। और मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। यही वशिष्ठ जी ने भी राम जी से कहा। आपको ध्यान होगा मैंने कई बार इस चीज को के विषय में बोला है कि हमारी आत्मा का संबंध इन चीजों से नहीं है। और ये उल्लेख साहब ने अपनी वाणी में बारंबार किया है कि आपका बैरी मन है। और वशिष्ठ जी को साहब ने त्रेता युग में तत्व ज्ञान दिया था। अगर पूरा मथोगे उसमें उसको तो एक चीज आपके सामने आ जाएगी। वही सब चीजें वशिष्ठ जी ने भी राम जी से बोली है।
कि भाई मन आपका बहुत बड़ा शत्रु है, ये संसार केवल मन का संकल्प है। अर्थात हे राम, जगत यथार्थ में है नहीं, और मन माया तो एक है, माया मन है समाया। आप देखिए, त्रेता युग के हंस जिनको साहब ने परमलोक में पहुंचाया, उनका उल्लेख है। श्रृंगी ऋषि पहले वो और उपासना कर रहे थे। अयोध्या में मधुकर, लक्ष्मण आदि पंचम रावण लग चल गए हो, तहां भेंट मंदोदरी से भयो। गर्वी रावण शब्द ने माना, मंदोदरी शब्द पहचाना। मंदोदरी बहुत सतर्क और ज्ञानी थी। ये मंडोर की रहने वाली है, राजस्थान में। छठे चल वशिष्ठ लगाए। अब देखिए, ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाए। सत्य जंगल में की भाषा, जहां मिले ऋषि दुर्वासा। भाई राम जी ने वशिष्ठ मुनि को ऐसे गुरु नहीं किया। जब आदमी गुरु धारण करता है तो चरण भी छूता है। वशिष्ठ जी के पास में साहब ने तत्व ज्ञान दिया था, इसलिए राम जी ने उन्हें गुरु धारण किया। उल्लेख आया, दुर्वासा को भी साहब ने दीक्षा दी। वासुदेव कृष्ण ने दुर्वासा को गुरु ऐसे ही नहीं धारण किया। तो वशिष्ठ जी राम को मन के अंग पर बहुत बारीकी से समझाया है। जो चाहे वो सब कराए, मन की कला हाथ नहीं है। आप देखें ना, हम आम आदमी की बात देखते हैं। अपने जीवन में आपने कई बार एक चीज का एहसास किया होगा, आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे होंगे जिन पर बाद में पछताते हैं। संतों घर में झगड़ा भारी, ये माया का प्रबल परिवार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मैंने विवेक सागर के माध्यम से भी बताया था, अगर आप उत्तरकांड को अच्छी तरह से उत्तरकांड का अध्ययन करेंगे तो साहिब की वाणी आपको उसमें मिलेगी। गोस्वामी जी अकबर के ज़माने में हुए, कबीर साहब से 200 साल छोटे हैं। मैंने ये उल्लेख पहले भी किया है, साहिब से पहले श्लोक थे, ऋचाएं थी और मंत्र थे। दोहे, छंद, सोरठे, चौपाइयां आदि नहीं थी। इसका उदाहरण देता हूं। अकबर के ही 9 रत्नों में रहीम थे। रहीम के दोहे अगर आप पढ़ेंगे तो कबीर साहब निकल आएंगे उसमें से। वर्तमान में जितने भी मत मतांतर प्रचलित हैं, उनके धर्मशास्त्रों का अवलोकन और अध्ययन करेंगे तो उसमें भी साहब निकल आएंगे, उसमें भी साहब निकल आएंगे। तो गीता के 18वें अध्याय को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी साहिब के कुछ चीजें आपको मिल जाएगी, क्योंकि वासुदेव कृष्ण के गुरु दुर्वासा जी को साहिब ने दीक्षा दी है। आप मुझसे दीक्षा लिए हैं, मेरे प्रिंसिपल, मेरे नियम, मेरी बातें आपने अपने जहन में रखी है। वो दिखती है आपके व्यवहार से भी, आपके आचरण से भी दिखती है। इसी प्रकार से साहब ने
उन विभूतियों को दीक्षा दी है। राम जी को यही बताया। और ये माया का परिवार बहुत जटिल है। आत्मा जब निर्मल है, काम कहाँ से आया, क्रोध कहाँ से आया, लोभ कहाँ से आया, मोह कहाँ से आया, ये सब मन के अंग है। तभी तो गोस्वामी जी भी रामायण में लिख रहे हैं, प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक मोहा पारा। ये सब प्रबल माया का परिवार है। यही बात साहब धर्मदास जी को भी बता रहे हैं। जो चाहे सभी बनाए, ये जो चाहता है इस आत्मा से कराता है। अगर आप थोड़ा दृष्टिपात करें वर्तमान में संसार की चीजों पर, तो बड़ा अनर्थ चल रहा है। जब आत्मा की व्याख्या में स्पष्ट है कि ये निर्मल है, आनंदमयी है, चेतन है, ये संकल्प विकल्प से परे है, तो अंदर में कुछ झंझट तो है ना। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अब टर जाई। अगर हम थोड़ा सा अंदर झांके, बड़ी गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है। कैसी विडंबना है। आत्मा का उल्लेख भी है और हम सब सिद्धांत रूप में भी मान रहे हैं कि आत्मा अमर है। मरणोपरांत जब परिवार के निजी लोग यह शरीर त्याग करके चले जाते हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इसकी आत्मा को शांति देना, वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कहीं बरखी मनाते हैं, कहीं तेरही मनाते हैं, कहीं चौबरसी मनाते हैं। इसका मतलब है हम सब ने ये माना है, हम सब ने इसको स्वीकार किया है कि आत्मा अमर है। उसके बावजूद भी हम अपनी आत्मा को जानने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अंदर एक बहुत बड़ा शैतान बैठा हुआ है जो हमें उस दिशा में नहीं जाने देता है। दीक्षा के समय मैं लोगों से कहता हूं, आप 1 घंटा रोज ध्यान में बैठो, और ये ध्यान में बैठना है। कुछ लोग कह रहे कुछ अनुभव नहीं हुआ। मैं कहा आप, कोई बात नहीं है, आप इसकी चिंता नहीं करो। आप क्या देखना चाहते हैं? ध्यान में बैठने का लक्ष्य क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता क्यों? एकाग्रता का मतलब है ध्यान केंद्रित हो जाए। ध्यान आत्मा है। जब आपका ध्यान पूरा केंद्रित हो जाएगा, आपके अंदर दिव्य शक्ति हाँ ही है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। आपके अंदर दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसका भी उल्लेख साहब ने कई वाणियों में किया है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घट घट साइयां मूरख जानत ना। जय खोजत कल्पो गए घटे माए सो मूर, बाड़ी गर्व गुमानते ताते पर दूर। इसमें भी कोई शंका नहीं है कि हमारे पास वो सब शक्तियां मौजूद है। जैसे हम स्वप्न देखना है, हम निद्रा के पटल पर जाते हैं, नींद आने के बाद स्वप्न स्वयं शुरू हो जाता है। हमें स्वप्न देखने के लिए कोई उपक्रम नहीं करना पड़ता है, हमें स्वप्न देखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। स्वप्न स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। स्वप्न देखने के लिए आपको उपक्रम नहीं करना है। आप केवल निद्रा में जाओ ना, नींद ही उपक्रम है स्वप्न को देखने का, और कोई नहीं है। जैसे आप निद्रा के पटल पर चले जाते हैं तो स्वप्न ऑटोमेटिक शुरू होते हैं। आप एकाग्र तो हो जाओ ना। यहां भी साहब एक चेतावनी दे रहे हैं, ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। इसी ध्यान को साहब ने सुरत ही बोला है भाई। बार बार कह रहे सुरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए। आप देखो, आपकी आत्मा के बल से ही पूरे काम हो रहे हैं। आज्ञा चक्र में चेतन आत्मा रह रही है, यही प्राणों का आवर्तन परावर्तन कर रही है।
मुझे सुन रहे हैं आप, मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। अगर आपका ध्यान चला जाए कुछ भी नहीं है फिर ये। इसका मतलब है शरीर की मेन ऊर्जा आपका कंसंट्रेशन है, आपका ध्यान है। यहां तक साहब कह दिए जो कुछ है वो सूरत है। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतौ न जाए। इसलिए इसी को संसार में मन घुमाता रहता है। नाना संकल्प विकल्प जो है, ये हमारी आत्मा संकल्प विकल्प से परे है, हल्की भी नहीं है, भारी भी नहीं है। वाह, रूप कुरूप जाए नहीं बोली, अजीब है, निराकार नहीं है। आत्मा का जो विवरण शास्त्रों में है वो आइडियल रूप में आपको बताता हूं। आत्मा के विषय में गोस्वामी जी ने बोल दिया, अविनाशी, इमर्टल। इस आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगा सकता है, न वायु शोषित कर सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं और न आकाश विलंब कर सकता है। अजरा, जिसकी जरा मृत्यु नहीं होती है, नित्य आत्मा। ऐसा ही हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित भी है। कितनी बड़ी विडंबना है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य हम निज आत्मा को नहीं जान पा रहे। इसलिए एकाग्रता के पटल पर ही हम अंदर की दुनिया देख सकते हैं। आप जब भी ध्यान में बैठें, बाकी उपक्रम आप नहीं करना, सिर्फ आप ये करना, एकाग्र होना। क्या बात है, साहब ने आम आदमी की भाषा का प्रयोग कर दिया है। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। काम काम सबको कहे, भाई काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। इसलिए आपकी आपकी आत्मा क्या है? ध्यान है। आपकी आत्मा ध्यान है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप चुपके से देखो, आपको मैंने सूत्र बताया है किस तरह मन पर नियंत्रण करना है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, आत्मा ध्यान है, जो कुछ है। इसलिए साहब ने सुरति योग पर बोला है, सुरति। अब इसको मन कैसे घुमाता है, आप ये समझना, 24 घंटे ये मन आपकी आत्मा को भटका रहा है संसार में। 4 अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंग थे ब्राह्मण पियत शराब। जब आप ध्यान में बैठे, पहले आपको ये लगेगा आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा है। आप कारण जानने की कोशिश करो, आपका ध्यान कहाँ चला गया ये देखो। इसी ध्यान को साहब ने सुरती बोला है। भाइयों बहनों, ये बात समझिए, सूरत संभाले काज हैं, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतौ न जाए। तो आपका ध्यान कैसे विचलित होता है मैं बताता हूं। बरबस आपको कोई बात याद आ जाएगी, भाई कमलजीत ने यूं बोला था। अब आप ध्यान नहीं कर रहे, आपकी लड़ाई परमजीत से शुरू हो गई अंदर बैठे हुए। अब आप वहां प्लानिंग करते हैं परमजीत को पराजित कैसे करें। ये ध्यान थोड़ी है। फिर आपका तो ध्यान चला गया। मैंने एक बात कई बार बोली है, आप प्रैक्टिकल देखें। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। किंचन मात्र अगर आपका ध्यान कहीं चला जाए तो आप मुझे सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। ये तो जागृत अवस्था में भी देख लो।
आप कभी कभी किसी से बातचीत करते हैं, एकाएक उस आदमी का ध्यान आपकी बातचीत से हटकर कहीं बाहर चला जाता है। आप शारीरिक प्रक्रिया से, बॉडी लैंग्वेज से ये जान जाते हैं कि अभी नंद किशोर यहाँ नहीं है। आप ये कैसे, आप बातचीत कर रहे हैं नंद किशोर से, आप ये कैसे अनुभव कर लेते हैं कि नंद किशोर यहाँ नहीं है? शरीर और आंखें भाव शून्य हो जाती है। ये हम उसकी आंखों को देख करके अनुभव करते हैं कि इसका भी यहाँ ध्यान नहीं है, क्योंकि आइज इज द मिरर ऑफ द हार्ट। जो आंखें आंखें हैं, ये हमारे हृदय की है और ये मन की है। आंखें डिस्प्ले है मन का, उसमें सब भाव आते हैं। आप फिर उस आदमी को झकझोरते हैं, नंद किशोर को, भैया तुम कहाँ हो, कहाँ चले गए थे? अच्छा देखो, आप कह रहे हैं आप कहाँ चले गए थे? अरे बॉडी तो वहां थी, नंद किशोर तो आपके पास था। आप उसको क्यों बोल रहे हैं कहाँ चले गए थे? क्योंकि आपने देखा नंद किशोर का सिर्फ शरीर यहाँ है, नंद किशोर सही में यहाँ हाजिर नहीं है। तो सुनना, कान खुले आप सुन भी नहीं पा रहे, आंख खुली आप देख भी नहीं पा रहे, और आपका मस्तिष्क यहाँ है, आप समझ भी नहीं पा रहे। वाह क्या बात है ये ध्यान! आप झकझोरते हैं, क्या कमाल हो गया! आप बैठे हैं वहीं, यहां खड़े हैं, आप बात कर रहे हैं नंद किशोर से। नंद किशोर भाव शून्य है, आप नंद किशोर को बोल भी रहे हैं कहाँ हो, कि नंद किशोर यहां नहीं है। बस ध्यान में यही होता है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मुंदा दसवां द्वारा। मन को कोई देख नहीं पाता है, वो एक संकल्प फेंकेगा आपकी तरफ कि कमलजीत ने हमें गाली बकी थी। बस ये काम किसका था? आपकी एकाग्रता में बाधक आपका मन है, आप उस और मंची ने कोई वर्ला भेजी। वो वहां से तरंग भेज दिया। क्या तरंग भेज दिया वो आप नहीं समझ पाए। ये तरंग प्रेषित किया मन ने चित्त के द्वारा कि कमलजीत ने मुझे गाली बकी थी। अरे मेरे भाई, आप ध्यान में बैठे हैं, अभी कमलजीत को छोड़ो ना यार, आप अपना काम कीजिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बरबस आप ध्यान छोड़कर कमलजीत के पीछे लग जाते हैं। आप प्लानिंग करते हैं कमलजीत को कैसे पराजित करें, इसको कैसे नुकसान पहुंचाए। आप एक उपम पाव में शेख चिल्ली की तरह लग जाते हैं। चलो आप कमलजीत से निकल आए बड़ी मुश्किल से, फिर आप ध्यान एकाग्र करेंगे, बरबस आपको ख्याल आएगा बेटी की शादी करनी है। ग्रह काजा नाना जंजाला, कई संकल्प विकल्प है। अब आप जुगाड़ में जुट जाएंगे। फिर क्या हुआ, मन कितना ताकतवर है आप सोचे। थोड़ी देर बाद मन एक संकल्प प्रेषित करेगा आपके अंतःकरण में, उठ जाओ, अभी बड़ी देर हुई, हाथ पांव भी थक गए, क्यों जल्दी जल्दी कर रहे हो, अभी काफी दिन जीना है, बाद में हम ध्यान करेंगे। आप विचार करें। इस तरह मन सबको भ्रमित करता जा रहा है। यानी हमारी आत्मा, हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए अगर सबसे बड़ा बाधक है तो हमारा मन है। साहब यही तो बात कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। अक्सर मैं एक बात बोलता हूँ, पठन पाठन की क्रिया में स्वर और व्यंजनों का महत्व है और गिनती का। इसलिए बच्चे को जब भी स्कूल में जाता है पहले स्वर व्यंजन और गिनती सिखाते हैं। इस तरह अध्यात्म में आत्मा के बीच में अवरोध कोई है, आपका मन है। डॉक्टर जब कोई रोगी उसके पास जाता है तो सबसे पहले बीमारी जानने की कोशिश करता है, बीमारी क्या है, उसके बाद फिर क्या कारण है,
ये जेनेटिक है या किसी लोकल कारण से हुआ। मैंने ये उदाहरण भी कई बार दिया। भोपाल में एक बार मिथाइल आइसोनेट गैस लीक हुआ, एडरसन की कंपनी, वहाँ बैटरियाँ और सेलों का प्रोडक्शन था। तो वहाँ क्या था, रिसाव होता रहता था यूनियन कार्बाइड में। जो वहाँ रहेगा, काम करेगा, 5 साल में उसको टीबी होना ही होना है। इसलिए अमेरिका ने उसे अपने देश में नहीं लगने दिया, यहाँ लगी, यहाँ लग गई वो फैक्ट्री। अब कुछ गरीब लोग, ये फैक्ट्री है वो यूनियन कार्बाइड भोपाल में, इससे मेरा घर केवल 2 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ मिथाइल आइसोनेट गैस लीक हुआ, और यही चेरनोबिल में भी हुआ था, और यही परमाणु बम में भी है। तो उनको टीबी हो गई। अब डॉक्टर चेक किए, वो जहरीली गैस के कारण फेफड़े भी कमजोर हो जाते। कारण जानना चाहता है, टीबी होने का कारण क्या है, फिर उपचार करता है। हमें जानना है हमारी आत्मा के, ये एक यूनिक बात बोल रहा हूँ आपको, हमारे आत्म साक्षात्कार में बाधक कौन है? हमारी आत्मा कहीं बाहर तो नहीं है ना। आप इस तथ्य को गहनता से समझिए। हमारी आत्मा तो काया में ही है, आत्मा की ताकत से ही शरीर चल रहा है। पहले ये जाने आत्मा का बंधन क्या है, बंधन का कारण क्या है, कौन बंधा है, और छुटकारा कैसे हो। स्वाभाविक है। तो आपको लगेगा आपका बैरी मन के अलावा कोई नहीं है, मन बड़ा विशाल है और इसका पूरा परिवार है, उसने आत्मा को घेरा। इसकी पुष्टि तो गोस्वामी जी भी कर रहे हैं। प्रबल अविद्या का परिवार, खल कामादिक मोहा पारा। सम्यक रूप से देखें, सब में क्रोध है, सब में काम है, सब में लोभ है, सब में अहंकार है। क्या बात है, ये आत्मा का तो गुण नहीं है। हमारे शरीर में 25 प्रकृतियां हैं, आत्मा खाती पीती नहीं है। क्या है कारण? ये हमारे शरीर में अग्नि तत्व के कारण भूख लग रही है। आत्मा में विषय विकार नहीं है। कहाँ से आए? जल तत्व के कारण से, जल से ही थूक, पसीना, मूत्र, बीज आदि बनता है। बस वो बायोलॉजिकल नीड है। हमारी आत्मा तो इनसे सर्वथा परे परे है, पर आत्मा को इस शरीर में डाल दिया। आपको अगर एक गर्म कमरे में डाल दे तो गर्म, आपको गर्मी एहसास होगी। बर्फ के घर में डाल दे तो आपको ठंड होगी। बस इस प्रकार आत्मा ने अज्ञानवश अपने को शरीर माना है। ध्यान में बैठने का अर्थ ही है, जब ध्यान पूरा एकाग्र हो जाता है तो उसको ये ज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। पर ये सहज नहीं है, ये सहज नहीं है। इसके लिए एक गुरु की आदत आवश्यकता पड़ेगी आपको। यहाँ साहब ने कितना एक सुंदर शब्द कह दिया, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। इसलिए जब आप ध्यान में बैठते हैं, आपके ध्यान को मन एकाग्र नहीं होने देता है, घुमाता है। क्या बात है, साहब ने कितनी सरल शैली का प्रयोग किया है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैरों। आगे साहब क्या कह रहे हैं, सोवत जागत धर धर मारे। ये मन का हमला 24 घंटे है, सोते में भी है, जागते में भी है, चलते भी है, फिरते भी है। इसलिए उठत बैठत जागत सोवत नाम जपे, सिद्ध भय तिनके सब काज। नानक जो निस्दिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। एक आदमी ने मुझसे कहा, गुरुजी जागृत में नाम करना तो मुश्किल होता है, नींद में कैसे याद करें, हमें होश ही नहीं रहता। मैं कहा अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। आपको मैं इसका भी रहस्य बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी दुख में डूबे हैं, आपको नींद आई, दुख की परछाई आप पर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? दुख की परछाई आप पर पड़ रही है। आप
जो चिंतन करके सोते हैं वही सब दिखता है। इस तरह जो, फिर मैं एक उदाहरण देता हूँ। कभी आपको अपने जीवन में बेंच पर सोने का मौका मिला होगा, मुझे तो मिला, फौजी हूँ, कई बार मिला। कभी रेलवे स्टेशन की बेंच पर हम सोते हैं, कभी वैसे भी सोए। अब मेरी बात का ध्यान दें, तो जो बेंच पर सोया वो गिरता नहीं है। इसमें से कोई आदमी अगर रात भर बेंच पर सोया हो, कृपा करके हाथ खड़ा करो। जरूर किसी न किसी को मौका। एक बहन जी ने हाथ खड़ा किया। जो आदमियों में सोया हो वो खड़े हो जाए थोड़ा। रात भर जो बेंच पर सोया, एक सज्जन, हाँ अभी खड़ा हो गया। भैया क्या बेंच से गिर गए क्या? नहीं गिरा नहीं साहब जी, हॉस्पिटल में, हाँ अच्छा, हॉस्पिटल में सोया हुआ था। एक मिनट, बेंच की तो चौड़ाई 1 फीट 1.25 फीट होती है, और आपकी जो बॉडी है इसका तो कम से कम कंधों से देखोगे 2 2.25 फीट है, तो आप गिरे क्यों नहीं? हाँ जी, पूरा मुकम्मल नींद नहीं आ रही थी। नींद थोड़ी बहुत तो आई? हाँ थोड़ी बहुत आई। तो जब नींद आई गिर क्यों नहीं गए? चलो माता, एक हाथ बहन जी खड़ा किया, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, आप जवाब नहीं दे पा रहे। हाँ बहन जी, आपको बेंच पर सोना पड़ा कभी ना? अरे अभी तो आपने हाथ खड़ा किया था। जी सर जी, अभी हाँ, खड़े हुए, लेटे हुए थे सर जी हम। नींद आई? हाँ सर जी, सो गए थे। आप गिर गई क्या? नहीं गिरी? नहीं नहीं सर जी, नहीं। अरे फिर आप क्यों नहीं गिरी जब एक बेंच की चौड़ाई कम है उस पर आप लेटी है? सर जी सो गए थे, नींद में थे, सो गए थे। अरे सोने में तो आदमी बेहोश है, तो सोने में तो और जल्दी गिरना चाहिए था। अब ये बहन जी होश में सोए हुए, हाँ, होश में सोए हम बेंच पे लेटे हुए हैं। वेरी गुड। मैं बताता हूँ, ये जान रही है, बोल नहीं पा रहे हैं, सुनिए। पहाड़ों पर एक पुलिया पर एक बकरवाल सोया था, और रोड की तरफ तो पुलिया 2 फीट थी ऊंची सिर्फ रोड से, लेकिन पहाड़ों की तरफ जो थी कम से कम 100 150 फीट थी। अगर वो गिरता तो 100 150 फीट नीचे जाना था। आप सोचे 100 150 फीट नीचे जाएगा तो मर नहीं जाएगा? मुझे किसी ने कहा कि गुरुजी ये आदमी गिर जाएगा तो मर नहीं जाएगा, रिस्क लिया है। मैं बोला नहीं। जैसे अभी बहन जी ने एक शब्द बोला, आप नहीं पकड़े, उस समय भी आपने ये याद रखा था कि मैं पुलिया पर सोया हूँ, बेंच पर सोया हूँ, अगर ज़्यादा उथल पथल की नीचे गिर जाऊंगा। यही बात तो नानक देव जी कह रहे हैं, नानक जो निस्तिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। आप होश में सोते हैं, इसलिए जो हमेशा स्मरण करता है वो एक होश में रहता है। जब होश में रहता है हमेशा मन पर नजर रखता है। आप इस मन पर हमेशा नजर रखो। सोवत जागत पल पल धर मारे, आपका वेरी मन के अलावा कोई नहीं। आपका ध्यान कब जमेगा? आप चलते फिरते भी स्मरण करना। श्वास श्वास जो समरता एक दिन मिली आए, वो एक दिन अवश्य वहां पहुंचेगा। इसलिए अरे भाई, बॉक्सर सीधा रिंग में तो जा नहीं रहा है ना। पीटी उषा थी, कोट्याम की थी, मैं केरला में रहा हूं। बताया वो प्रैक्टिस करती थी कहाँ? समुद्र के किनारे रेत में दौड़ती थी। जब रेत में आप दौड़ेंगे तो आपका पैर रेत में अंदर जाएगा ना, तो रेत में दौड़ने में ताकत ज्यादा लगेगी ना। वो रेत में दौड़ती थी और ओलंपिक का मेडल लेने में थोड़ा उसने गलती कर दी,
उसने लाइन तो पहले क्रॉस कर दी पैर से, पर लाइन क्रॉस करना तब माना जाता है हाथ और पैरों के अलावा बॉडी का कोई हिस्सा लाइन को टच करे। उसने सिर्फ यूं करना था, उसको पता नहीं था। जो उसके पीछे जिसका कदम था वो पहले नंबर आ गई, वो जीत गई, क्योंकि उसने, वो ट्रेंड थी, उसने यूं किया था, ये चिन्ह आ गई थी आगे। तो आप अभ्यास तो करते ही है ना। इस तरह जो हमेशा स्मरण करता है, चाहे वो कोई भी हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, चेतन हो जाएगा। बस इस सूरत को संभालना, इस ध्यान को संभालना। अगर कोई आदमी अभ्यास नहीं किया है और कुश्ती लड़ रहा है, कुश्ती लड़ने वाले रोज व्यायाम कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, अपने पूरे स्नायु मंडल को, पूरे जोड़ों को, पूरे शरीर को रोज रियाज करके ताकत देते हैं। इसलिए सुमरन नहीं बोलना, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। तब आपको फिर मन को पकड़ने में आसानी आ जाएगी। नहीं तो ये आवारा है मन। आवारा क्या करते हैं मैं बताता हूँ। एक मेरी बुआ का लड़का था, पढ़ाई में रुचि नहीं लेता था, कमज़ोर था, मार पड़ती थी उस समय। मैं पढ़ने में अच्छा था, उसकी संगत में छोटा था। वो क्या करता था, स्कूल के टाइम पर मक्की की खेत में जाकर के छिपता था, स्कूल जाने में डरता था। मुझे भी उसने अपनी लाइन पर लगाया थोड़े दिन। अब मैं भी उसके साथ में वो मक्की में जाकर बैठ जाना, जब स्कूल की घंटी बजे तब घर पहुंचना। माँ बाप तो सोचे पढ़ रहा है। पिताजी बड़े विद्वान थे, लेकिन मेरे क्लास के एक स्टूडेंट ने मेरे पिताजी को बोला, बाबा ये स्कूल नहीं आता है 1-1.5 महीने से। मेरे पिताजी हैरान हो गए। मुझसे पूछा, तुम क्यों नहीं जाते थे स्कूल? अब जो मेरी बुआ का लड़का था, मेरे पिता का भांजा हुआ, निकम्मा था। उसने कहा, उसका नाम परमानंद था। बोला वो तो निकम्मा है, तू होशियार है, तू ऐसे उसके साथ क्यों किया? वो संगत एक ऐसी चीज है। तो ये आत्मा मन की संगत में है और ये घुमाता फिराता है। आप देखो ना, सुबह से आपने न जाने कितनी कल्पनाएं की, सब बेकार है। तो मन तरंग में जगत भुलाना। आगे साहब क्या कह रहे हैं, मन दारुण मन ही है सियारा, मन तास और मने प्यारा। मन सूरमा मन कायर कीजिए, मन विरह विरहन संग चीजे। मन बाहर मन सबके माई, मन से भिन्न कोई और नहीं। मन सर्वाचर सर्वज्ञ चराचर माही, मन ते करता दूसर नहीं। मन ही दे मन ही लेवे, मन बस काम लहर सब लेवे। बड़ा बेकार है मन। ये सुरती को पकड़ के घुमाता है और ये किस पर बैठ के जाता है? मन पंगु है आपके ध्यान पर। पूरा काम ध्यान से हो रहा है, बस आप इसको संभाल लो ना। यहां एक शब्द साहब और कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे, गह के राग शरीर, उतरा पड़ा कमान से कोई नहीं क्या कर सकता तीर। अगर तीर कमान से उतरा हुआ है ना, फिर तीर की ताकत नहीं है। इसलिए सूरत संभालना, ये चलते फिरते भी स्मरण करना। आज के प्रवचन का सार ही यही है, आप मन को समझे। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर।